हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे मैंने आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था, गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। मार्केट गैप अप हुआ, 50 पॉइंट गैप अप हुआ, उसके बाद देखा जाए तो पूरी कैंडल रेड कैंडल में आ गई, यानी कहीं ना कहीं मार्केट अभी नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या यहाँ से कल गैप डाउन होगा या फ्लैट ओपन होगा, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी यूएस, मतलब से आपको बता दो कि यूएस मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है। ठीक है, तो यूएस मार्केट को हमें देखना है। ठीक है, यूएस मार्केट से क्या हो सकता है। ठीक है, तो वही जो भी हो रहा है यूएस मार्केट, जैसे कल मार्केट यूएस मार्केट का फ्लैट रहा, इसके वजह से थोड़ा सा हमारा मार्केट जो है वहां से ज्यादा, क्योंकि हम लोग यूएस मार्केट पे ही नेगेटिव थे। ठीक है, और यूएस मार्केट फ्लैट रह गया तो थोड़ा सा हम लोगों का पॉजिटिव। इससे पहले मैं बताया था कि अगर यूएस मार्केट थोड़ा भी पॉजिटिव रहता है, ठीक है, तो अपना मार्केट ही भी अच्छा पॉजिटिव आ जाता है। अगर यूएस मार्केट नेगेटिव 2-3 पॉइंट अगर नीचे आता है तो अपना मार्केट 2-3 पॉइंट, कुछ पॉइंट 0.5 हाफ% ही नेगेटिव होता है। ठीक है, तो नेगेटिव बहुत कम होता है, पॉजिटिव उससे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ चल रहा है। ठीक है, तो अभी हमें देखना है कि यूएस मार्केट में क्या भी यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, या गैप डाउन होगा या गैप अप, ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले आपको बता दो, बीटीएसटी जो होता है वन डे टाइम फ्रेम पे देखा जाता है। ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे देखा जाता है। वन डे टाइम फ्रेम और 1 आवर पे देखिए, यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम यानी डे लिखा है तो वन डे का है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, कल मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ था, 200 पे। ठीक है, आज कहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, 150 पे। तो कहीं ना कहीं इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में देखो, ये जो कैंडल ऐसे जब कैंडल बनता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक से हम लोगों का एक नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, कि यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। और गैप डाउन कहाँ तक हो सकता है आपका 50 पॉइंट हो सकता है आपका 150 पॉइंट हो सकता है आपका 100 पॉइंट हो। ठीक है, ये सब कुछ अभी पूरे डिटेल्स हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, कुछ स्टॉक भी आज हम देखने वाले हैं कि जो स्टॉक भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, कितना परसेंट गिरने के चांसेस हैं, तो परसेंटेज बेस पे देखा जाए तो 60% अभी हम बोल सकते हैं। ठीक है, 60% बोल सकते हैं। अगर 60% से 65% भी हम बोल सकते हैं गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का चेक करते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो कल का कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, आज गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद थोड़ा उसके आसपास ही देखो कल कहाँ पे क्लोज हुआ था, ये क्लोज हुआ था 350 के आसपास, यहाँ पे सॉरी 360 350 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे खुला 100 पॉइंट ऊपर यहाँ पे है। ठीक है, 100 पॉइंट ऊपर है, लेकिन अब 100 पॉइंट से मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे देखो पैटर्न क्या है। ठीक है, पैटर्न तो कुछ नहीं बन रहा है। मार्केट अगर निफ्टी का देखा जाए ना, बैंक निफ्टी निफ्टी का कुछ भी देखा जाए, तो देखो अभी फिलहाल यहाँ से कोई भी बड़ी कैंडल नहीं आई है। ठीक है, कोई भी बड़ी कैंडल नहीं, सब डोजी डोजी बन रहा है। तो कहीं ना कहीं भी मार्केट फ्लैट रखने के चांसेस है। लेकिन अगर ये है, ठीक है, ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, ये जो यहाँ पे देखो अब क्या था, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर था, असेंडिंग ऑर्डर था, उसके बाद ये डिसेंडिंग, फिर ये असेंडिंग। तो कहीं ना कहीं ये लोचा, ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे 50-50 बोल सकते हैं। ठीक है, 50-50 चांस है, यहाँ से 50-50 चांस है। एक चीज और है, ठीक है, जब तक इसके नीचे है तो यहाँ पे नेगेटिव रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम ये बोल सकते हैं 55% गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, 45% यहाँ पे गैप अप और फ्लैट ओपन होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 50-50 क्यों मैं बोला, क्योंकि यहाँ पे जो ये चल रहा है, पैटर्न चल रहा है, पैटर्न नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, पैटर्न नहीं समझ आ रहा है, पैटर्न क्या होगा। नेक्स्ट अगर देखिए यहाँ पे देखा जाए असेंडिंग ऑर्डर, फिर डिसे यहाँ पे गिरा, तो इसको थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, तो फिर यहाँ पे हम डिसेंडिंग ऑर्डर ले सकते थे, लेकिन ये कैंडल ऊपर गया है। ठीक है, और लेकिन एक चीज अब देखो, यहाँ पे ऊपर गया तो अब इससे नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या था, एक रेसिस्टेंस है, तो जब तक इस रेसिस्टेंस 51,600 के नीचे है, तब तक हम यहाँ पे नेगेटिव बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, चलो फिर निफ्टी। फिर निफ्टी में देखा जाए तो कल का जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, फिर निफ्टी सेम टू सेम वही बन रहा है जैसे बैंक निफ्टी बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा छोटा करता हूँ। ठीक है, डबल टॉप बना, डबल टॉप बनाने के बाद एक रेड कैंडल बना, फिर ग्रीन कैंडल बना। इसके बाद अगर जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता, ठीक है, ये देखा जाए, ये आपका जो पॉइंट है, ठीक है, 924,000 के ऊपर बोल भी सकते हो, 24,000 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक यहाँ से हम नेगेटिव बोल सकते हैं। और निफ्टी के चार्ट में एक चीज मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, पहले एक छोटा आएगा, फिर एक ग्रीन आएगा, फिर उसके बाद रेड आता है। ठीक है, निफ्टी के चार्ट में एक देखता हूँ तो थोड़ा सा ये याद आ रहा है कि निफ्टी के चार्ट में ऐसा कहीं बना था। ठीक है, तो निफ्टी के चार्ट में ऐसा कहीं बना हुआ है। ठीक है, तो निफ्टी के चार्ट
हाँ, अब देखो निफ्टी के चार्ट में थोड़ा छोटा करके मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। निफ्टी के चार्ट में टॉप की बात है, जब ये था हाई, ये टॉप था, ठीक है। यहाँ पे एक ये था रेड कैंडल आई, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका रेड कैंडल आया, फिर उसके बाद डाउन हो रहा है, ठीक है। पैटर्न अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगेटिव है, देखो यहाँ पे, क्योंकि ऐसा पैटर्न देखो ऐसे ये ज्यादा काफी दिन का है, ये देखा जाए तो इसमें आपका 24 अप्रैल का है, ठीक है। ये जो है 10 अप्रैल का है, ठीक है, 2-3 महीने का है, तो 10 अप्रैल हो गया। 10 अप्रैल का देखो ये चार्ट अभी हमें याद था, क्यों याद था? क्योंकि पैटर्न बनता है, तो पैटर्न पे हम फोकस जब करते हैं तो माइंड में सेट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे चार्ट पे ऐसा फोकस बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव था और यहाँ से गिरा और यहाँ से हम लोग काफी अच्छा भी पैसा बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव बन रहा है, ठीक है, ये चीज नेगेटिव बन रहा है, ठीक है। तो अब हम आते हैं बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे फिर निफ्टी की बात कर रहे थे, तो फिर निफ्टी में भी ऐसा चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट ग्रीन था, सॉरी ये ग्रीन था, फिर रेड था, फिर ग्रीन आया, फिर उसके बाद जो कैंडल आएगी रेड, अगर कल की कैंडल रेड बन गई तो फिर यहाँ से हम नेगेटिव देख सकते हैं। यहाँ से नेगेटिव जैसे मैंने आपको दिखाया सेम टू सेम वो हो सकता है। आते हैं मिड कैप के, ठीक है। मिड कैप अब देखो हायर एंड हाई चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे लाइफ टाइम हाई से चल रहा है, ठीक है, लाइफ टाइम हाई चल रहा है। अगर ये 300 के ऊपर निकलता है, 13,000 सॉरी, अगर 13,300 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग मिल सकती है। अगर 13,300 से ये रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से सेलिंग भी मिल सकती है। सेलिंग पहला टारगेट हम यहाँ पे रख सकते हैं 200 का, उसके बाद हम यहाँ से एक अच्छा खासा टारगेट देख सकते हैं। उसके बाद हम 13,000 का, 13,000 का, 12,800, ठीक है। कल की कैंडल क्लोज होने दो, कल की कैंडल क्लोज देखो, फिर निफ्टी भी बताएगा, बैंक निफ्टी भी बताएगा, निफ्टी भी बताएगा और मिड कैप भी बताएगा कल की कैंडल क्लोज होने पे कि क्या हो सकता है। फिर हम लोग मंडे को, मंडे मतलब माइनस, तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कुछ नहीं बोल सकते, यहाँ से गैप अप भी हो सकता है, रिजेक्शन भी ले सकता है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में आ गया है। उसके बाद सेंसेक्स आते हैं, तो सेंसेक्स में भी वही देख सकते हो जैसे आपका निफ्टी में है, सेम टू सेम। ये कैंडल देखो यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा है, ठीक है। यहाँ पे कैंडल जो है यहाँ पे क्लोज बंद हुआ है, ठीक है, ये कैंडल यहाँ पे बंद हुआ है और ये कैंडल यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये भी थोड़ा सा नेगेटिव है और 82,200 के आसपास है, तो थोड़ा पॉजिटिव बोल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव कितना बोल सकते हैं। अब देखो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट है, एक ट्रेंड लाइन है, अगर ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ से एक अच्छा यहाँ से बाइंग आ सकता है। तो जब तक ट्रेंड लाइन के नीचे है तो यहाँ पे हम नेगेटिव लेंगे, तो कितना परसेंट, 55% यहाँ पे हम ले सकते हैं गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी। अब आते हैं विक्स की बात पे, ठीक है। विक्स अगर देखा जाए एक दिन, अब यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, ठीक है, लगातार यहाँ पे अब देखो दो कैंडल ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, दो कैंडल रेड ग्रीन। अब ये यहाँ पे ट्विस्ट, यहाँ पे देखो अब कैसा पैटर्न चल रहा है, ठीक है। एक चीज और देखो, दो कैंडल यहाँ पे ग्रीन आई, फिर उसके बाद रेड आई, फिर एक ग्रीन आई, ठीक है, फिर एक पहले यहाँ पे दो कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन रेड आ गया, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे रेड ग्रीन आई, ये चीज देखना है, यहाँ पे रेड, यहाँ पे दो कैंडल ग्रीन रेड, ओ भाई, यहाँ पे ग्रीन रेड, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों देखो कैंडल, ये कैंडल, सॉरी यार, एक कंफ्यूजन हो जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब पेन यूज करता हूँ, ठीक है, ये दो कैंडल क्या है आपका ग्रीन है, उसके बाद रेड आया, फिर ग्रीन आया, ठीक है, दो कैंडल यहाँ पे देखो, दो कैंडल क्या आया आपका, दो कैंडल रेड आया, फिर ग्रीन आया। यहाँ पे क्या था, ग्रीन कैंडल था, दो कैंडल रेड आया, अब यहाँ पे ग्रीन आया, ठीक है। अब यहाँ पे पहले क्या है, रेड है, ग्रीन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कैसा चल रहा है, तो यहाँ पे आपका ग्रीन, ठीक है, दो कैंडल ये आपके क्या है, रेड है ग्रीन है, फिर रेड है ग्रीन है रेड है, फिर उसके बाद अब क्या आएगा, ग्रीन, ठीक है, उसके बाद अब क्या आएगा, ग्रीन आएगा, ग्रीन बनने के बाद ग्रीन आएगा, ठीक है। तो ये ग्रीन बनने के बाद कल की हो सकता है कैंडल ग्रीन बन सकता है। तो इस सीरीज में अगर इसको देखा जाए तो इसको रीजनिंग बोलते हैं, रीजनिंग कोड मेथड बोलते हैं, रीजनिंग मेथड ये चल रहा है, तो आप देख सकते हो, ठीक है, ऐसे पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो कल की हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डाउन, और यहाँ पे बता दूं, अगर मार्केट एम मतलब मार्केट, इंडिया विक्स मतलब आई, ठीक है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो इंडिया विक्स ऊपर जाएगा, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इंडिया विक्स नीचे आएगा, सॉरी नीचे आएगा, ठीक है। ये वाला पैटर्न होता है, पॉसिबिलिटी ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था स्टॉक के बारे में बात करने वाला, ठीक है, रिलायंस,
लास्ट जाते जाते देखो इतनी बड़ी कैंडल है, ठीक है, लास्ट जाते जाते सपोर्ट के नीचे आया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आई थी सपोर्ट पे, वो थोड़ा सा डाउन गया था, ठीक है। और यहाँ भी इसके नीचे जब भी आया है थोड़ा सा डाउन आया है, इसके नीचे जब भी आएगा यहाँ पे डाउन आ सकता है, ठीक है। ये बड़ी कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे डाउन आ सकता है। तो कल की कैंडल यहाँ पे देखो, आज की कैंडल ये सपोर्ट है 3000 का, 3000 के नीचे है, तो कल भी इसमें गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और आपको पता है रिलायंस अगर नीचे आया तो निफ्टी को आना है, क्योंकि मेजर वेटेज इसका है, ठीक है। अगर यहाँ से मेजर वेटेज मतलब क्या होता है, निफ्टी अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ठीक है, तो ये रिलायंस का सबसे ज्यादा पार्ट होता है। और एच डी एफ सी का पार्ट होता है, ठीक है। एच डी एफ सी फिर आईटी कंपनी भी इसमें होते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए एच डी एफ सी और रिलायंस का वेटेज होता है। तो अगर रिलायंस आएगा तो निफ्टी आना ही आना है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल ये जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न, तो नेगेटिव पैटर्न हो सकता है। उसके बाद एक एच डी एफ सी बैंक देख सकते हैं। तो एच डी एफ सी बैंक क्या है, मल्टीपल कैंडल आपका देखो डोजी बन रहा है, ठीक है। अगर जिसके पास ये इन्वेस्ट होगा ना, वो क्या ही बताऊं वो कितना परेशान होगा कि उसका डेली प्रॉफिट लॉस पोर्टफोलियो में दिख रहा होगा, ठीक है। अगर ये पैटर्न देखा जाए कहाँ से है, ठीक है, जुलाई से ये पैटर्न देखो, जुलाई से यहाँ से जुलाई से, ठीक है, ये पैटर्न जुलाई से चल रहा है, ठीक है। जुलाई से ये अगस्त हो गया, ठीक है, सितंबर आ गया, जुलाई से सितंबर इसी रेंज में है, ठीक है। 1623 के बीच में, और ये रेंज है 1657 के बीच में, यानी 20 से 25 पॉइंट के बीच में ये चल रहा है, ठीक है। तो क्या चल रहा है एचडीएफसी बैंक, इसका तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी अभी फिलहाल हम लोगों का चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद कोटक देख सकते हो, कोटक भी सेम वैसे ही है, ठीक है। उसके बाद विप्रो आते हो तो सेम वैसे ही है, थोड़ा सा हमें वो लगा, ठीक है। एक चीज और बोलना चाहता हूँ, जैसे आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको डेली ट्रेड मिलता है, फ्री है, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो। अगर इसमें आप देखो इसमें साइडवेज है, ठीक है, तो साइडवेज है तो आप क्रिप्टो में कर सकते हो। क्रिप्टो इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसमें कर सकते हो, उसमें एक अच्छा पैसा बन रहा है, ठीक है, तो उसमें भी आप कर सकते हो। तो वो चीज़ कर सकते हो। आपको लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी आपका क्या है, फ्यूचर, निफ्टी का फ्यूचर है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, 25,300 के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक ये मार्केट नेगेटिव हो, आपको पता है, ठीक है। अभी 50 पॉइंट नीचे है, ठीक है, तभी नेगेटिव ये मार्केट हम बोल सकते हैं। उसके बाद ये डाउ जोन का फ्यूचर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सपोर्ट था, ये क्या था, सपोर्ट था, सपोर्ट के नीचे इतने बड़ी कैंडल आई, फिर उसके बाद डोजी बना, फिर ये अभी छोटा सा कैंडल है, ठीक है। तो जब तक ये 41,050 के ऊपर कैंडल सस्टेन न कर दे, तब तक हम इसे पॉजिटिव नहीं लेंगे। इसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं 50-50 चांसेस है, यहाँ पे 50-50 चांसेस है कि इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्टेक पे चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्टेक अगर देखा जाए तो नेक्स्टेक भी देख सकते हो, ये रेड, एक बड़ी कैंडल रेड, फिर डोजी हो सकता है, फिर यहाँ से एक अच्छा नीचे आ सकता है, तो ये नेगेटिव, इसे हम बोल सकते हैं, कल भी नेगेटिव बोले थे, इसे हम बोल सकते हैं 75%, ये 75% पॉसिबिलिटी है कि गैप डाउन होने यानी नीचे होने की पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि ये चार्ट पैटर्न जो है ना, चार्ट पैटर्न थोड़ा हमें नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे इतना मैं परसेंटेज नहीं देता हूँ, आपको ही पता है, अगर चार्ट पैटर्न खराब होता है तभी मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो इतना परसेंटेज है, तो यानी थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंस है। एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था क्रिप्टो में, ठीक है, क्रिप्टो देख सकते हो, तो क्रिप्टो काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है। और ये जो है ये भी नेगेटिव पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ पे क्लोज हो सकता है, तो कहाँ पे अच्छा होगा, ये सब कुछ हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप क्रिप्टो करना चाहते हो तो क्रिप्टो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप एक चीज़ और देख सकते हो कि अगर आपके पास अकाउंट है, धन का अकाउंट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको धन का अकाउंट मिल सकता है, वहाँ से आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। अब हम ये सब जान चुके हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या हो सकता है, देखो कहीं ना कहीं छोटा सा हम बोल सकते हैं ना, 55% से 60%, पहला मैं बोल रहा हूँ 55%, ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ, 55% गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। तो कल भी हम लोग देख सकते हैं, कल फ्राइडे को देख सकते हैं। अगर फ्राइडे को पैटर्न जैसा रहा, जैसे मैंने बताया कि फ्राइडे को पैटर्न ही पता चलेगा कि डायरेक्शन अभी किधर जा सकता है, तो फ्राइडे को यानी मंडे, मंडे मतलब माइनस यानी नेगेटिव हो सकता है, तो वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।